अंदर हम जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में रिवीजन भी करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है अफगानिस्तान देश। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। और ये बात होती है स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा लगती है अफगानिस्तान देश की सबसे कम भारत के साथ। कितनी लगती है? तो ये लगती है 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर किस जिले से होकर गुजरती है? तो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, यानी गॉडविन आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये जोजिला दर्रा है, ये है सिक्किम राज्य के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। अब यहाँ पे बात है राजस्थान की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? कई बार पूछा जाता है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 34,39 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो 3 बीघा गलियारा है, ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो जो तोरा बोरा की पहाड़ियाँ हैं, यह है अफगानिस्तान देश के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? टोडा जनजाति एक आदिवासी जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, नीलगिरी श्रेणी। और यहाँ पे बात ये टोडा की, जो जनजाति है उनकी भाषा है, उनका नाम है टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो जो आज हिमालय है उनके स्थान पर पहले 33 सागर था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है, यह सिक्किम राज्य से होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है टिहरी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। टिहरी बांध कहाँ पर है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है, और उत्तराखंड राज्य के एक जिले का नाम है टिहरी, और उसी स्थान पर यह बना गया बांध है जिनका नाम भी रखा गया टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? तो भारत के अंदर सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। और सबसे लंबी पूछे तो गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह हिरण केवल भारत में ही पाया जाता है? तो विश्व का ये एकमात्र हिरण है जो भारत के अंदर ही पाया जाता है, और इस हिरण का नाम है चौसिंगा हिरण। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भगवान महावीर मोलेल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भगवान महावीर मोलेल राष्ट्रीय उद्यान यह गोवा राज्य के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। और गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, यानी वेल ऑफ फ्लावर्स? तो ये कहा जाता है उत्तराखंड को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
विश्व गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरव दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। विश्व गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है? तो शहरी लोगों को गौरव के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है कोयला। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। तो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग को कहते हैं प्रायद्वीप। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जितने क्वेश्चन किए उनका रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो 8 राज्य। इसका राइट आंसर होगा कौन कौन से राज्य? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू यानी गॉडविन आइंस्टीन। तो ऑप्शन में हो जाएगा ये राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जोजिला दर्रा ये सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नहीं, राइट आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और मैंने ये भी बताया था इनका क्षेत्रफल कितना है, 34/39 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्वेश्चन नंबर 6, टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी श्रेणी यानी नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। और जो ये आदिवासी जनजाति है इनकी भाषा का नाम है टोडा। कई बार पूछा जाता है कि टोडा क्या है? टोडा एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो 3 बीघा गलियारा है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, यानी ये भारत और बांग्लादेश को ही जोड़ता है। तो राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो तोरा बोरा की पहाड़ियाँ स्थित है अफगानिस्तान देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो जो आज हिमालय उनके स्थान पर पहले तैतीस सागर था। तो इसका राइट आंसर होगा तैतीस सागर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी जहाँ से उद्गम होती है उन स्थल का क्या नाम है? तो उनका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसका राइट आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल होता है सिक्किम राज्य से। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत का सर्वाधिक ऊंचा फील्ड बांध कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंच फील्ड बांध है उनका नाम है टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहाँ पे? मैंने बताया था टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। और उत्तराखंड राज्य के एक टिहरी नाम का एक जिला है और उन्हीं स्थान पर बना है टिहरी बांध और इस जिले के नाम पर ही इसका नाम रखा टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? तो भारत के अंदर सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 14, विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा ये हिरण केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इस हिरण का नाम है चौसिंगा हिरण। तो इसका राइट आंसर होगा चौसिंगा, जो एकमात्र हिरण है जो सिर्फ भारत के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भगवान महावीर मलयालम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भगवान महावीर मलयालम राष्ट्रीय उद्यान है यह है गोवा राज्य के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 16, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड के अंदर और उत्तराखंड राज्य को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरव दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है?
तो शहरी लोगों को गोराई के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गोराई दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 18, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पे बताया गया कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 20, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है? तो तीनों ओर से घिरा हुआ समुद्री स्थलीय भाग कहलाएगा प्रायद्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए पर्सन। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो टाइगर स्टेट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा राजस्थान, ऑप्शन बी कह रहा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कह रहा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है मिजोरम। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगा तो लाइक करें और साथ में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।